बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से बड़ी सियासी खबरें लेकर आपके पास हाजिर खिदमत हैं। बड़ी खबर देंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़मानत कब होगी, कप्तान की रिहाई कब होगी, इस हवाले से भी तफसीली आज जो है हम लोग बात करेंगे। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक नया खड़ाक किया है और आज केस में क्या कुछ हुआ, इस हवाले से भी आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। आम इंतखाबात फाइनल कर लिए गए हैं और कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, किसकी कैसी तैयारी है। आज के व्लॉग पे गर्मा गर्म किस्म की खबरें जनाब आपके हवाले करनी है। फैसला कुन मरहला शुरू हो गया है, इस फैसले कुन मरहले के अंदर कौन कहां पर खड़ा है, इस हवाले से बात करते हैं। चौधरी परवेज लाई अब भी डट कर खड़े हैं। आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और बड़े गर्जे हैं, बरसे हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। शेख रशीद साहब की लाल हवेली खुल गई है जनाब। शेख रशीद साहब की दोस्ती हो गई है, कहाँ दोस्ती हो गई है, इस हवाले से भी हम बात करते हैं। ऑडियो लीक्स की समात के हवाले से भी आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो है वो दबंग किस्म का जो है वो उसमें रिमार्क्स दिए हैं, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कप्तान के हवाले से बड़ी खबर कि अब तक उनकी जो कानूनी टीम है उस हवाले से आपने देखा कि भरपूर तैयारी के साथ केस जो हैं वो लड़े जा रहे हैं। तमाम केसों को इकट्ठा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कप्तान की ज़मानत के हवाले से हतमी जो इक़दाम हैं वो किए जाएं। लेकिन अभी तक कप्तान की ज़मानत होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कप्तान को बाहर आने का कोई इम्कान फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर होना चाहे आइनी और कानूनी तौर पर तो वकला की राय है कि कोई मुश्किल नहीं है, कप्तान दस्ती बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर कप्तान को बाहर नहीं आने देना तो फिर 100 रास्ते हैं। फिर मियां नवाज शरीफ के साथ जो डील की बातें चलती हैं, मियां नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल देने की बातें करती हैं और वज़ीर आज़म बनाने की बातें, जो कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट जो है वो फाइनल हो चुका है। लंदन प्लान भी है और लंदन एग्रीमेंट भी है जिसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। बहुत सी चीज़ें तय हैं। तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कप्तान की फ़िलहाल कोई ज़मानत जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी कप्तान के बाहर आने के जो पहले कहा जा रहा था कि बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, इस तारीख को आ जाएंगे, तो फिलहाल कप्तान के ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा है। साइफर का केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, इसके साथ साथ अल कादर ट्रस्ट केस और दीगर जो केसेस हैं और इसी तरह 9 मई के जो केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं जो उनके ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन कप्तान की एक ही बात जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि कप्तान मान नहीं रहा है। कप्तान बाहर जाने के हवाले से कोई भी समझ लें कि ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई डेडलॉक हर तरफ से है। कई मरतबा बातचीत के राउंड जो हैं उनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हैं उनके रहनुमाओं के साथ हो चुके हैं। लेकिन कप्तान बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, कप्तान अपनी पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जनाब ये बात तो फाइनल हो गई कि कप्तान जो है फ़िलहाल कप्तान की कोई रिहाई दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अब एक और चीज़ है, वो है आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की हवाले से ज़रा इस बात का दावा करें कि जनवरी के अंदर जनाब इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। उसकी मेन वजह IMF का प्रेशर है, उसके बगैर बाहर से दूसरे ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें पैसे नहीं हैं, मुश्किल हालात शुरू होने वाले हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, जो उनकी डिमांड थी कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इलेक्शन करवाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर ऐसा साजगार माहौल हो कि आम इंतखाबात हो सकें। तो आज क्योंकि हमने आपको ये भी बताना है, पॉलिसी की बात करें, एक है अवाम की अदालत। अवाम की अदालत के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ऊपर जा चुकी है और लोगों के अंदर उनकी 70, 80, 90% तक जो है वो पजीराई है। कप्तान के दीवाने बहुत हैं जो ये समझते हैं कि कप्तान बिल्कुल सही है, कप्तान की पॉलिसियाँ बिल्कुल सही थी, कप्तान के 3.5-4 साल जो थे वो बेहतरीन थे। उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो कोरोना वगैरह तमाम मामला देखने के बाद भी कप्तान ने चीज़ों को कंट्रोल किया था। महंगाई जो है पेट्रोलियम मसनूआत 150 तक ही जा सकी थी, डॉलर भी 150 तक जा सका था। तो लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो 17 माह PDM हुकूमत के आए, उसमें तो जैसे हम रोज़ भी आपको बताते हैं तहस नहस हो गया सारा मामला। वो हालात कंट्रोल से जो है वो बाहर हो गए और कंट्रोल से बाहर ही रहे। जिस तरह मियां नवाज शरीफ को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जिस तरह ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब नून लीग जो है आइंदा आम इंतखाबात के अंदर आ रही है। अब कौन सी पार्टी कौन से नंबर पर है, कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन होगी, बज़ाहिर हमने आपको बता दिया कि PTI तो पकड़ी नहीं जा रही जनाब, ना पकड़ाई दे रही है। PTI की
پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کپتان کی جو ہے اس وقت بہت زیادہ کپتان کی جو ہیں وہ دیوانے موجود ہیں۔ تو اگر تو صاف شفاف انتخابات ہوئے تو پھر تو بات جو ہے وہ 2/3 سے بھی آگے نکل جائے گی، لیکن آزاد ذرائع ہیں جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں، جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اور جو پروٹوکول جو ہے میاں نواز شریف کو دیا جا رہا ہے اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے کہ جناب ہم تو وزیر اعظم ہیں، آنے والا جو وقت ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے، تو ایسے وقت کے اندر جو ہے اگر مسلم لیگ نون نے بھی حکومت بنانی ہے موجودہ حالات کے اندر، اور جو کہ الیکٹرانک میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، بہت مشکل ہوگی میاں صاحب کو حکومت بنانے میں۔ اگر وہ بنانے میں کامیاب ہوتے بھی ہیں تو شاید اتنی مضبوط حکومت نہ بنا سکیں، لیکن اب جو صاف شفاف انتخابات کی بات ہے وہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ بقول پاکستان تحریک انصاف کے ان کی تمام سروے رپورٹس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بہت مارجن کے ساتھ، واضح برتری کے ساتھ جی رہی ہے، اور کپتان کا جو بھی سپاہی، جو بھی کھلاڑی کھڑا ہوگا وہ نامی گرامی بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ جائیں گے اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے۔ تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی بات کریں، اگر 14 سیٹیں ہیں تو کم از کم جو ہیں 8 سے 9 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر فیصل آباد کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، شیخو پورہ کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، راول پنڈی کے اندر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، تو ہر جگہ اگر بہاولپور جنوبی پنجاب کی بات کریں، ملتان، بہاولپور، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی جو ہیں وہ بہت آگے ہوں گے۔ اب تو اویئرنیس جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، تو اتنا آسان انتخابات جیتنا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے اندر وہ بھی بڑی جماعت بن کر سامنے آئے، بلکہ آصف علی زرداری صاحب نے تو کئی خواب دیکھ رکھے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور شروع میں ان کو ایسا لگا بھی کہ شاید بلاول کی بات جو ہے وہ بن جائے، لیکن بعد میں تو صورتحال ہی تبدیل ہو گئی اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی انٹری کروائی گئی اور ان کی انٹری ہوئی، اور اس کے بعد اب کیا سچویشن بنے گی ہر پارٹی کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان الگ سے پریشان ہے کہ جناب کتنا حصہ ملے گا، کیا ملے گا، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھرپور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل احتجاج بھی کر رہی ہے، جو مظالم جو ہے اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی بھرپور جو ہے ایک احتجاجی تحریک جو ہے انہوں نے وہ بھی چلائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایم کیو ایم کی بات کریں، وہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنے پہ غور کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف جو کہ اب رائیونڈ کے اندر ملاقاتوں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب مختلف رہنماؤں کو ملیں گے، لوگوں کو ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کی حکمت عملی جو ہے مسلم لیگ نون بھی فائنل کر رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے جلسے، جلوس اور دیگر جو چیزیں ہیں اس حوالے سے اہم مشاورت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو عام انتخابات کا دنگل ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق۔ آج تک کے لیے اتنے، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔